दोस्तों 2 दिन पहले मैंने म्यूटेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था जिसमें कि म्यूटेशन वाले पोर्टल पर बिहार भूमि के पोर्टल से जहां से आप म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हो वहां से एक बहुत बड़ा पोर्टल पे बदलाव किया गया था जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। तो दोस्तों वहां पे बदलाव क्या किया गया था, वहां पर 2 बहुत बड़ी बदलाव की गई थी। सबसे फर्स्ट बदलाव क्या किया गया था, तो जो ज़मीन था उसमें जितने भी हिस्सेदार थे, जितने भी शेयर होल्डर थे, उन सभी का डिटेल आपको वहाँ पे अब दर्शाना होगा, बताना होगा कि उसमें कितने भाई हैं, कितने हिस्सेदार हैं। ठीक है। और दोस्तों इससे भी बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आ रही है कि वहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया गया है। जो लास्ट में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड में आप जमीन का दस्तावेज, उसका डीड नंबर, रजिस्ट्री डेट और रजिस्ट्री ऑफिस सेलेक्ट करके आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है क्या, दरकेवाला का। तो मैंने आपको बताया था कि दरकेवाला वाला जो ऑप्शन है वो क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास, यानी कि मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जिनके पास दरकेवाला नहीं होगा। दरकेवाला क्या होता है दोस्तों, अगर आपने किसी पार्टी से जमीन खरीदा, ठीक है, और उसी जमीन को उस आदमी ने भी किसी तीसरे आदमी से खरीदा, तो उनके बीच जो सेल परचेज हुआ उसका एक दस्तावेज उनके पास होगा। उसी दस्तावेज को क्या कहा जाता है, दरकेवाला कहा जाता है। तो दोस्तों ऑनलाइन म्यूटेशन में दरकेवाला आपसे मांगा जा रहा है। तो दोस्तों मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनके पास दरकेवाला नहीं होता है, उनके पास खतियानी ज़मीन होता है, यानी कि बाबा दादा के नाम पे जो संपत्ति होता है उसे खतियानी ज़मीन कहते हैं। तो उनके पास खतियानी ज़मीन है, अब उसे उन्हें बेचना है। तो बेचने के बाद उनके पास तो कहीं से दरकेवाला तो होगा नहीं, उनके पास खतियान होगा। तो दोस्तों कल ही मेरी राजस्व कर्मचारी से फिर से एक बार बात हुई, उनके द्वारा मैंने जानने की कोशिश की कि इस केस में क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा केस है तो आपको दरकेवाला वहाँ पे अगर आपके पास है तो ठीक है, आप अपलोड कर दें। अगर दरकेवाला नहीं है तो आपको जो खतियान का, नेट से आप खतियान निकालोगे, खतियान का जो डिटेल है वो वहाँ पे अपलोड कर दोगे। अगर वो भी नहीं होता है तो आपका जो दस्तावेज है ज़मीन का, जो नया वाला आपने रजिस्ट्री कराया, उसी दस्तावेज का डिटेल आपको दरकेवाला वाले ऑप्शन में भी अपलोड कर देना है। ठीक है। तो इस तरह से आप करके दाखिल खारिज की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट के माध्यम से ये पूछा था कि ये चीज़ क्लियर होने के बाद एक फुल प्रोसेस के साथ, कंप्लीट प्रोसेस के साथ एक वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, A to Z प्रोसेस, स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी पूर्वक अपने से म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को कहीं भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को कहीं भी मिस करोगे तो फिर आपको ऑनलाइन म्यूटेशन करने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रक्रिया वही है, आपको ऑनलाइन म्यूटेशन करने के लिए इस वेबसाइट पे आना होगा बिहार भूमि के। उसके बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करके साइन इन करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई करके आप इस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाओगे। OTP यहाँ पे डाल के आपको कंफर्म करना है, देन आप इस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, जिस भी जिला का आप म्यूटेशन करना चाहते हो। देन आपको अंचल सेलेक्ट करना है, जिस भी अंचल में ज़मीन होगा वो आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपको आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार का चयन आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा, आपको एप्लीकेंट का पूरा नाम देना होगा, उनके पिता का नाम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे उन दोनों के बीच का रिलेशन आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे दाखिल खारिज के प्रकार का आपको चयन करना होगा, एक ईमेल ID यहाँ पे आपको देना होगा। उसके यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से एड्रेस अपना देना होगा, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस इधर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको अपने विलेज का नेम देना होगा, यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस देना होगा, यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम देना होगा, फिर आपको अपने स्टेट का नेम देना होगा और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड दे देना होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, ऑटोमेटिकली ये दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्लॉट डिटेल देना है। तो प्लॉट डिटेल में सबसे पहले आपको ज़मीन का जो मौजा होगा, मौजा आपको सेलेक्ट कर लेना है। मौजा सेलेक्ट करते ही दोस्तों हल्का ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मौजा ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप पहले यहाँ पे हल्का सेलेक्ट करोगे। हल्का सेलेक्ट करने के बाद आपके हल्का में जो भी मौजा होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे खाता नंबर देना है अपने ज़मीन का, और फिर ज़मीन का जो प्लॉट नंबर यानी कि खेसरा नंबर होगा वो आपको
यहाँ पे देना है। और ज़मीन अगर एकड़ में है तो आपको एकड़ देना है और यहाँ पे डिसमिल देना है। अगर ज़मीन आपका एकड़ में नहीं है, मान लीजिए दोस्तों अगर आपका ज़मीन एकड़ में है, जैसे कि 1 एकड़ 10 डिसमिल अगर आपने ज़मीन को परचेज किया है तो यहाँ पे आपको 1 देना है और यहाँ पे 10 देना है। और दोस्तों अगर आपने ज़मीन को एकड़ में नहीं परचेज किया है, डिसमिल में किया है, तो आपको क्या करना है, अगर 10 डिसमिल ज़मीन आपने परचेज करा है तो आपको यहाँ पे 0 डालना है और यहाँ पे 10 डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको ज़मीन की चौहद्दी यहाँ पे देनी होगी। जैसे कि उत्तर में आपके ज़मीन का जो आपका दस्तावेज़ होगा, उस दस्तावेज़ पे आप देखोगे तो वहाँ पे दिया रहता है ज़मीन का चौहद्दी। तो वहाँ पे चौहद्दी में उत्तर में जिनका नाम होगा आपको सिंपली उन्हीं का नाम यहाँ पे देना है। दक्षिण में जिनका नाम होगा वो आपको देना है। उसके बाद पूरब में जिनका नाम होगा और पश्चिम में जिनका नाम होगा वो आपको यहाँ पे देना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हियर टू इंटर सेलर्स जमाबंदी। तो सेलर जमाबंदी डिटेल अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सेलर जमाबंदी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। अगर आपने जिनसे जमीन परचेज करा है वे खुद जमाबंदीदार है, यानी कि उनके नाम पे जमाबंदी था, उनके नाम पे जमीन था, तो आपको उस केस में यहाँ पे यस सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ये आप जमाबंदी वाले पोर्टल पर जाकर के जमाबंदी पंजी 2 से आप निकाल सकते हो। तो जमीन का भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या आप यहाँ पे दे दोगे और आपको सिंपली सर्च करना है। और अगर जो विक्रेता होंगे वे खुद जमाबंदीदार नहीं होंगे, यानी कि उनके नाम पर अगर जमीन नहीं होता है, उस केस में आपको यहाँ पे नो करना है। नो जैसे ही आप करोगे तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार है। जो जमीन जिन्होंने बेचा है उसके वे अकेले हिस्सेदार है, यानी कि उनके पापा के नाम पे अगर जमीन है तो वो अकेले भाई हैं, तब उस केस में यहाँ पे क्या करना है, नो करना है। अगर उसमें एक से ज़्यादा हिस्सेदार है तो उस केस में आपको क्या करना है, यस करना है। तो अगर यहाँ पे आप यस करते हो तो आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा, क्या भूमि संयुक्त खाते की है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आपके सामने कुछ अलग ऑप्शन आएगा। इसमें दिया गया है, क्या आपने विक्रय पत्र जीवित जमाबंदीदार का सहमति पत्र संलग्न किया है। तो अगर आपने सहमति पत्र संलग्न किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद एक ऑप्शन है, आप देखोगे यहाँ पे क्या भूमि संयुक्त खाते की है, यानी कि एक खाते में और भी जमाबंदीदार हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस करना है। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कृपया हिस्सेदार का नाम दर्ज करें, यानी कि अगर जमीन के आपके अगर पापा के नाम पे है, आपने अगर बेचा है, तो अगर आप 2 भाई हो या 3 भाई हो तो उस जमीन में वो दोनों भाई या तीनों भाई का हिस्सा बनता है। ठीक है, उनका शेयर बनता है। तो उस केस में यहाँ पे मांगा जा रहा है कि वे सभी हिस्सेदार का नाम आपको यहाँ पे देना है। तो जैसे कि मान लीजिए 2 भाई है, राम ने जमीन को बेचा और श्याम जो है उसका हिस्सेदार है, मतलब उसमें उसका भी शेयर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राम का नाम तो पहले हो गया, अब यहाँ पे हिस्सेदार में श्याम का नाम देना है, उसके पिता का नाम देना है, उस दोनों के बीच के रिलेशन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके कास्ट को यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, देन मोबाइल नंबर आपको उसका देना होगा और एड्रेस देना होगा। ये देने के बाद अगर एक से अधिक है तो आपको ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरे हिस्सेदार का भी नेम, उसके पिता का नेम, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल डाल देनी होगी। नीचे एक ऑप्शन है, क्या आपने विक्रय पत्र सभी खातेदार का सहमति पत्र संलग्न किया है। विक्रय पत्र में सभी खातेदार का सहमति पत्र अगर आपने संलग्न किया है तो आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे तो आपके नीचे क्या आएगा, भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ये आप डालोगे और सर्च करोगे। ठीक है, सर्च करने के बाद आपके सामने जमाबंदी पंजी 2 के अकॉर्डिंग जो जिनका नाम होगा, जमाबंदी पंजी 2 में उस भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या के अकॉर्डिंग उनका नाम आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरे केस में जो विक्रेता है वही जमाबंदीदार है, तो यहाँ पे मैं यस करूँगा। जैसे ही आप भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या देके सर्च करोगे तो आपके सामने रैयत का नाम नीचे आपको शो हो जाएगा। जो भी जमाबंदीदार हैं उस भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या में उनका नेम आपको नीचे शो हो जाएगा। आपको सिंपली एक बार उसे वेरीफाई कर लेना है, मिला लेना है और आपको क्या करना है, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा, क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है। तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करते ही दोस्तों आपके सामने नीचे सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका डाटा यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, आपको ओके करना है और नीचे आना है, यहाँ पे क्लोज करना है।
क्लोज करते ही दोस्तों आपका डाटा जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको अगर एक से ज़्यादा प्लॉट यहाँ पे ऐड करना है तो आपको ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करना है और आपके सामने फिर से इसी प्रकार का एक रॉ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप उसी प्रकार से जमीन का खाता, खेसरा, रकबा और जमीन की चौहद्दी आप यहाँ पे दे सकते हो। बहुत सारे लोगों का मेरे उस वीडियो में कमेंट था कि उन्हें यहाँ पे एक से ज़मीन जोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अब साइट सही हो गया। अब यहाँ पे ज़मीन आपको ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे जितना ज़मीन हो उतना यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका ज़मीन का ब्यौरा देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक रैयत और दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप रैयत का कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कर रहे हो तो आपको रैयत करना है। यहाँ पे क्रेता का नाम आपको देना है, उनके गार्जियन का नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। उनका कास्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उनका जेंडर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, उनका एड्रेस दे दोगे, उनका आधार नंबर देना है। अगर ज़मीन का खरीदार एक से अधिक है तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करके फिर से इसी प्रकार से यहाँ पे सभी डिटेल को सेव कर लेना है। खरीदार का यहाँ पे सभी डिटेल देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों इस वाले कॉलम में आपको सेलर का डिटेल यानी कि विक्रेता का डिटेल देना है, उनका नेम देना है, गार्जियन का नेम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और उनका आधार नंबर। आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, उनका आधार नंबर आप नहीं देना चाहते हो तो आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को इस वाले ऑप्शन में आ रही है डॉक्यूमेंट डिटेल वाले में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ज़मीन का जो रजिस्ट्री वाला पेपर है आपके पास दस्तावेज, उससे आपको डीड नंबर दे देना है, रजिस्ट्री की तारीख आपको दे देनी है। यहाँ पे आपको जो उसका रजिस्ट्री ऑफिस होगा वो सेलेक्ट कर लेना है और डॉक्यूमेंट को 500 KB के अंदर आपको कंप्रेस करके PDF में यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दरकेवाला वाला जो ऑप्शन है सबसे ज़्यादा लोगों को इसी में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दरकेवाला बहुत कम लोगों के पास है। अधिकांश जमीन जो ऐसा है जो खतियानी जमीन है और उसे लोग बेचते हैं। तो यहाँ पे उस केस में उनके लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है कि वे अब यहाँ पे खतियानी जमीन में क्या डालेंगे। तो दोस्तों कल ही मैंने राजस्व कर्मचारी से बात किया और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पास दरकेवाला नहीं है तो इस ऑप्शन में आप जो डीड नंबर अभी आपके दस्तावेज का है वही आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसी का डेट आप डाल करके उसी का डीड नंबर आप डाल दोगे, डेट डाल दोगे और इशूइंग अथॉरिटी का नेम दे करके उसे ही यहाँ पे दोबारा अपलोड कर दोगे, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको वही अपलोड करना होगा। तो दोस्तों मैं भी आपको राय दूंगा कि आप यहाँ पे दरकेवाला वाले ऑप्शन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका आवेदन जो है यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी ने खुद ही बताया है। तो अगर आप यहाँ पे दरकेवाला के जगह पे आप अभी वाला अपना दस्तावेज भी लगाते हो तो आपके आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों पहले वाली बात भी नहीं है कि अगर आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको DCLR यानी कि जिला में जाकर के दौड़ना होगा और वहाँ से आपको दाखिल खारिज करवाना होगा। अब दोस्तों अगर आपका आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि होता है तो CO जो है ब्लॉक से वो रिवर्ट ऑपरेटर के पास कर देंगे, यानी कि आपने जिस ID से आवेदन किया है वहाँ से आपके पास रिवर्ट आ जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना होगा, जो भी उसमें त्रुटि होगा दोबारा से आप उसमें सुधार कर सकते हो, सुधारने का आपको मौका दिया जाएगा, आपके आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने दस्तावेज का डिटेल ही डाल सकते हो अगर आपके पास दरकेवाला नहीं है। अगर आपके पास दरकेवाला है तो दरकेवाला का डिटेल आपको यहाँ पे दे देना है, और अगर नहीं है फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दस्तावेज जो आपकी ज़मीन का है उसी का डिटेल आपको दे करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों देख सकते हो मैंने जैसे ही दोनों में अपलोड कर दिया, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया। आपको वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करना है। अब आपने जो भी डिटेल वहाँ पे फिल किया है वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपली आपको एक बार सभी को मिला लेना है और यहाँ पे गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, आपको उस OTP को यहाँ डाल के कन्फर्म करना है। कंफर्म करते ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, आपको ओके करना है और आपको नीचे आना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट आप जैसे ही करोगे तो आपके सामने पूरा डिटेल आपका ओपन होके आ जाएगा। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अपना देख सकते हो। आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे घोषणा पत्र पे टिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आपको डिटेल फिर से यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल दिया है वो सही है या इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको करेक्शन करना है। अगर आपको इसमें करेक्शन करना है तो आपको बैक जाना है और करेक्शन करके फिर से आना है
और सभी डिटेल को एक बार वेरीफाई करना है और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो फिर से आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है और कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। OTP डालने के बाद कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज इस प्रकार का आ जाएगा, आपका आवेदन संख्या टेम्पोररी नंबर आपको दे दिया जाएगा, इसके साथ प्राप्त किया गया है। आपको आवेदन संख्या जो है यहाँ पे ब्लॉक में आपके भेज दिया गया है कर्मचारी के पास। आपका आवेदन सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सत्यापन उसका होगा, उसके बाद स्वीकार किया जाएगा। तो पहले यहाँ पे एक रिसीविंग जनरेट होता था, बट अब आपके सामने ये टेम्पोररी नंबर दिया जा रहा है। तो आपको इस टेम्पोररी नंबर को नोट कर लेना है, उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही दोस्तों आपका यहाँ पे आवेदन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों पहले आपको एक रिसीविंग जनरेट किया जाता था और आप उसका प्रिंट आउट लगा के अपने कर्मचारी को देते थे, बट अब यहाँ पे दोस्तों एक टेम्पोररी नंबर जनरेट किया जा रहा है। इस टेम्पोररी नंबर से ही आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस पेज का प्रिंट आउट ले लेना है या फिर इस पेज का आप जो है इस पेज को PDF में अपने पास सेव करके रख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ समझाया। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दाखिल खारिज का ये जो नया अपडेट है इसके बारे में सभी जानकारी आपको मैंने दे दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप म्यूटेशन के नई प्रक्रिया को कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।